मैंने कई बार कहा कि लॉरेंस का जब फोन आया तो मैंने कहा कि भैया तुमको किसे मारना है, किसे क्या करना है, ये तुम्हारा दायित्व। कर्मी सेना के अध्यक्ष को जब उन्होंने मारा था तब हम सदन में उठाए थे। हमें जो कहना था, मैं ट्वीट के माध्यम से एज ए नेटवर्क के बारे में कहा कि देश में संविधान, कानून, लोकतंत्र और देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। भिंडरवाला के इतिहास को याद करिए, जब देश से बड़ा होने लगा था तो हमारा देश अलगाववाद की ओर चला गया था और देश टूटने लगा था। इस तरह कश्मीर में भी जब हमारे कुछ लोग अपने को देश से ऊपर समझने लगे थे तो हमारे हिस्से टूटने लगे थे। और आज मणिपुर, नागालैंड में कुछ लोग हमारे कंट्री के संविधान से अपने को ऊपर समझने लगे तो आज देश अलग हो चुका है। मणिपुर, नागालैंड बिल्कुल हमारे कंट्री से बिल्कुल दूर जा चुके। जो लोग हमें गाली देते हैं वो गाली इस देश के पीएम, सीएम और मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बात करते कि मणिपुर क्या हमारे देश में है या नहीं। एक दिन में 100 लड़कियों का बलात्कार 10,000 आदमी के बीच में जाति पूछ करके किया जाता है और लोग देखते हैं, लड़के बलात्कार करते हैं, फिर यह जाति दूसरे जाति के लड़की के साथ करता है और तब हमारा देश का सेना और सब कुछ को सरकार रोक देती है और हमारे राज को बचाने की गहरी चिंता नहीं होती। तब आप गाली गलौज नहीं करते हैं। जब उल्फा का चीफ जिससे आप बातचीत की, मैं कहता हूं कुछ सोशल मीडिया पर कुछ लोग चलाते हैं, उल्फा के चीफ से बातचीत होती है, पप्पू यादव की किसी में होती है। जब उल्फा के चीफ किसी को किडनैप करता है तो मैं जरूर बात करता हूं, बिल्कुल करता हूं और करूंगा। उल्फा के चीफ को अलाउद्दीन के चिराग नहीं है। खगड़िया के 2 आदमी का किडनैपिंग लड़के का, इंजीनियर का किया गया था तो मैं उसको बचाने के लिए, इकलौता माँ बेटा था, उसकी माँ पागल हो गई थी तो मैंने उल्फा के चीफ से बातचीत ही नहीं की। अंत में मुझे जाने की तैयारी करना पड़ा। मैं कुछ भी कर सकता हूं किसी माँ की उम्मीद और किसी बच्चों को बचाने के लिए। मैं यह बात कई बार कह चुका हूं, फिर मैं कहता हूं कि लॉरेंस हो या कोई हो, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। अरोरा को जो धमकी मिला, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, छोटे बच्चे, वो कौन सा मुसलमान है? आप मारना चाहते हैं या नहीं मारना चाहते, या आप जिसको जिसको मारे, मेरा कोई लेना देना ना, आप मारिए सलमान को या किसी को, हमें क्या लेना देना भाई। सरकार का दायित्व है सलमान को बचाना या ना बचाना, या किसी और का दायित्व है। हमारी हिफाजत की चिंता आप लोग मत करिए। हम 84 से 83 से कई तरह की परिस्थितियों का सामना करते हुए, हमको दिसंबर में हम 58 में हम जाएंगे। हमने कई तरह के सामाजिक खाइयों को पाटते देखा है। मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर, मैं आप लोगों की तरह जात पात नहीं करता हूं, ना मैं करूंगा। फिर मैं जो लोग जात पात की बात करते हैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, कोरोना का समय, पटना के बाढ़ का समय, हाथ जोड़ता हूं पैर पकड़ के। जो लोग मेरे गांव या नजला आकर के नायक बनाए करते थे, आज वो लोग आलोचना करते। जब मेरा कोई परिपेक्ष ही नहीं है, बाबा सिद्दीकी या कोई, मेरा परिपेक्ष है संविधान, कानून, देश। मैं उस संदर्भ में कहा हूं, जब कोई समाज टूटने लगता है तब मैं बोलता हूं, जब देश का संविधान कमजोर होने लगता है तब बोलता हूं।
या किसी समाज को कोई तोड़ना चाहता है तब मैं वहां जाता हूं, या किसी समाज को कोई ताकतवर आदमी गाली देता है तब मैं अपना विचार रखता हूं, वो भी किसी से नफरत नहीं करता। आप क्यों करते? यदि हम डर ही गए तो क्या दिक्कत है? आपको इसमें खुशी क्यों है, आनंद क्यों आता है? पप्पू यादव डर गए, ठीक है मैं डर गया, तो डर गए तो मार दे। इतनी बड़ी धमकियों के बावजूद ना हम बम्बई गए थे, और 20 दिन हम झारखंड में रहेंगे 3 तारीख के बाद। हमें नहीं पता अमन साहू हो या मयंक हो, इसको किसने पैसे दिए, क्या इनको दर्द हुई। जुम्मा जुम्मा कुछ दिन पैदा हुए हैं ये लोग पतरातू में, और एक झारखंड जेल में है और मयंक मलेशिया में। उनका क्या रिश्ता किससे है, क्यों दिया, क्यों करोड़ों रुपया लिए, पप्पू यादव से कहां प्रॉब्लम शुरुआत हुई इसकी किसकी, मुझको नहीं पता। लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा कि मेरी निजी लड़ाई, व्यक्तिगत दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। मैं वैचारिक बात ट्वीट किया हूं, उसके अलावे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि आप जो करते हैं वो सरकार और कानून की जिम्मेदारी है, देश के आम नागरिक की सुरक्षा, चाहे वो गरीब हो या कोई आदमी हो, उसकी हिफाजत सरकार की जिम्मेदारी। उसमें मैं सरकार को आईना दिखा सकता हूं, उनके कर्तव्यों को याद दिला सकता हूं, और कुछ नहीं कर सकता। काम करना सरकार को है। न्यायपालिका और विधायपालिका यदि कमजोर हो गई तंत्र, तो समझिए कि ये भारत कमजोर पड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। मेरा आग्रह है कि न्यायपालिका को कमजोर नहीं होना चाहिए, सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। जब हर दिन धमकी दिया जा रहा हो कि आज उसको मार देंगे, उसको मार देंगे, और सरकार जब अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा हो, तो मुझको लगता है कि हमारे पास न्याय व्यवस्था के अलावा कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए मैं सांसद जी, आपको अपने बेटे के चुनाव के लिए, टिकट के लिए भीख मांगना पड़ जाता है, और आप पर एक नहीं कई पहलवान से लेके कई सारी चीजों के आप पर आरोप